जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों 2025 में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अंकित भाटी सर ने एक सामान्य ज्ञान की नई बुक लॉन्च की है। इस बुक को हम टॉपिक्स वाइज कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये जो बुक है इसे हम 10 या 12 वीडियो में पूरी कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। और इस बुक को हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम इतिहास, मतलब कि हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमें, ठीक है। सबसे पहले हम हिस्ट्री मतलब इतिहास को कवर करेंगे, उसके बाद भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक विज्ञान को, फिर जीव विज्ञान और लास्ट में पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों ये जो बुक है ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बुक है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। और ये जो डिब्बा में मतलब ये जो खाने में दे रखे ना, ये जो पॉइंट है ये भी हम बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन देखो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जागो, अलेक्जेंडर कनिगम। अलेक्जेंडर कनिगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो अब इससे, अलेक्जेंडर कनिगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिगम ने भारत में वर्ष 1861 में, कब 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम ASI भी बोले, ठीक है, की स्थापना की थी। अगर पूछ ले कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कौन ने करी, तो अलेक्जेंडर कनिगम ने। और कब करी, 1861 में। ये पॉइंट हमें याद रखने, ठीक है। और इसके पहले महानिदेशक भी बन गए यही कौन, अलेक्जेंडर कनिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ, हुंसागी, ठीक है। हुंसागी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो अब, पुरापाषाण कालीन स्थल हुंसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हुंसागी कर्नाटक राज्य में, ठीक है। चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध डैश से था। भाई कम्मकार शब्द का संबंध किससे था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से। किससे, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, कम्मकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। भाई किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, कांसे की जगह। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, किसकी जगह, कांसे की जगह, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, कांस्य युग के पतन ने लोह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। लोह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह, किसकी जगह, कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। भाई किसे बनाने, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं किस धातु को बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करें, कांस्य धातु को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। किसके लिए किया जाता था,
छोटे पत्थर के औजार के लिए, किसके लिए? छोटे पत्थर के औजार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ, ठीक है। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे, इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ब्लेड के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नुकीली, ठीक है। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका उपयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार करने में किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश भाषा में मुर्दों का टीला है। तो मुर्दों का टीला किस भाषा का है? सिंधी भाषा का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, सिंधी भाषा का, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। भाई मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? राखलदास बनर्जी ने। और कब? 1922 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? भाई कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाए? भाई खरोष्टी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। खरोष्टी जो लिपि है दाएं से बाईं ओर लिखी जाए, ठीक है। अब देखो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रीसेप को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? भाई कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ, ठीक है। देखो इंपोर्टेंट पॉइंट, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? भाई किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किससे? दैमाबाद से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कहाँ से? दैमाबाद। और ये जो दैमाबाद है कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक दक्षिणतम स्थल है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता सबसे दक्षिण में स्थित है। जो दैमाबाद है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी मतलब दक्षिणी भाग है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कहाँ से? दैमाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? भाई ऋग्वेद में रावी नदी को किस नाम से जाने हम? परुष्णी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जब परुष्णी, ठीक है ना। अगर पूछे कि चिनाब नदी को प्राचीन काल में हम किस नाम से जाने, तो चिनाब को बोला जाता था अस्किनी, और व्यास को विपाशा, और झेलम नदी को हम वितिस्ता के नाम से जाने, और गंडक को हम सदानीरा, और गोमल को गोमती के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? भाई उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ दर्शन एवं ज्ञान, ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता था, ठीक है। अगर उपनिषदों की कुल संख्या पूछे तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? भाई कौन से वेद में तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखो, अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, ठीक है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। भाई बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो,
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धचरित सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो बुद्धचरित सौदरानंद और सारिपुत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। ठीक है ना। अब देखो, मिलिंद पन्नों के रचनाकार कौन है? नागसेन। कौन? नागसेन। अगर पूछ ले माध्यमिक सूत्र के रचनाकार नागार्जुन, और अभिधर्म कोश के रचनाकार वसुबंधु। ठीक है ना। और विशुद्धिमग्ग के रचनाकार बुद्ध घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है? भाई किसका सीधा संबंध है? भगवान बुद्ध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है? बोधगया बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बोधगया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कब? 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे हैं? भाई कौन से राजा ने? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब देखो इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी था। ठीक है, मतलब अनुयायी हो। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में, कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कहाँ पे? कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना, क्या? संलेखना या संथारा कहा जाता है। संलेखना या संथारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? भाई कौटिल्य ये किस शासक के प्रधानमंत्री है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? कौन से अभिलेख में? तो द्वितीय अभिलेख में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, द्वितीय मुख्य अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। भाई अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ठीक है, गुहा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख और शिलालेख अभिलेख। ठीक है, अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सत्यापुत्र, केरलपुत्र, चोल और पांड्या का मुख्य उल्लेख है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील पर जीर्णोद्धार करवाया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, रुद्रदामन प्रथम ने। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, शकों ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित एक झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? किस वंश के शासक ने? गुप्त वंश के शासक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, नेक्स्ट देखो,
गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली मेहरौली मतलब कि दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? भाई किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की। ठीक है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? भाई किस नदी के तट पर बसाया गया? रावी नदी के तट पर। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है ना, रावी नदी के तट पर। ठीक है, अब देखो सैंधव स्थल मतलब कि एवं इसके समीप स्थित नदियाँ। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, लोथल किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। और चनूदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर। रोपण सतलज नदी के तट पर और सुतकांगेडोर दासक नदी के तट पर है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है? भाई कितने प्रतिशत? 99%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृत को 3 कालों में विभाजित किया है। भाई वो 3 काल कौन कौन से हमारे? एक तो पुरापाषाण काल और दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा है हमारा नवपाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को तावा सभ्यता वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता था? भाई वर्तमान में वो कौन सा स्थान है जहाँ से हड़प्पा वासियों को तावा प्राप्त है? तो कौन सा? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, लोह युग का सबसे आम उपकरण डैश था? भाई लोह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो देखो, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर है किसका? कुल्हाड़ी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कुल्हाड़ी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? भाई किस नदी का नाम ऋग्वेद में एक बार आया है? गंगा नदी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट देखो अब इससे, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती, ठीक है, तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है सामवेद। ठीक है, सामवेद ये मंत्रों और धुनों से संबंधित है, मतलब गीतों से संबंधित है। ठीक है, सामवेद। नेक्स्ट देखो, वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ऋग्वेद के 3 मंडल में मतलब कि ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और सामवेद में यज्ञों के अवसर पर किए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, मतलब कि यज्ञों के अवसर पर मंत्र जो बोले जावे वो किस में स्थित है? सामवेद में। ठीक है, अर्थवेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है। ठीक है, यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद कौन सा वेद है? कर्मकांडीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ ठीक है। सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। गद्य एवं पद्य में लिखित वेद कौन सा है हमारा? यजुर्वेद, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद, संगीत से संबंधित है सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्रयी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? भाई वर्तमान भारत में स्थित कौन सा पुरातात्विक स्थल नहीं है? मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जाओ ठीक है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान। भाई कहाँ पे स्थित है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में, ठीक है। नवपाषाणकालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में, चिरांद सारण बिहार में तथा मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। कब? 3500 वर्ष पहले हुई। कौन से वेद की? ऋग्वेद की रचना, ठीक है ना। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल और 1028 सूक्ति तथा लगभग 10,580 रचनाएं हैं ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहलाता है, मतलब जो ऋग्वेद पढ़े उसे हम होत्र बोले, ठीक है ना। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी कहाँ पे? धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ ठीक है। धौलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। धौलावीरा की जो अवस्थिति है, मतलब कहाँ पे स्थित है? कच्छ गुजरात में। खोज धौलावीरा की खोज किसने करी? जेपी जोशी ने, ठीक है। इसे सफ़ेद कुआं आयताकार नगर भी कहा जाता है, किसे? धौलावीरा को, ठीक है। हड़प्पाकालीन नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित कौन है? धौलावीरा, ठीक है ना। धौलावीरा से जल प्रबंध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल प्रबंध के साक्ष्य किससे प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्नानघर की खोज की मतलब स्नानागार महान स्नानागार की खोज की गई थी? कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, जाओ ठीक है। अब देखो मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोहनजोदड़ो नर्तकों की कांस्य मूर्ति भी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। अगर पूछे 3 मुख वाले देवता मतलब पशुपतिनाथ की मूर्ति भी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और मातृ देवी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली। और कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत मिले। अग्नि की पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। लोथल से हमें बंदरगाह कहाँ से मिला? लोथल से। धान मतलब चावल की खेती भी लोथल से। 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? लोथल से। अगर पूछे बनावली से मिले, मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ से मिले? बनावली से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर किस राज्य में स्थित है? भारत के में किस में? रंगपुर है रंगपुर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में और बनावली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। और धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और बनावली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। बनावली हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? किस संप्रदाय से? शाक्य संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जाओ ठीक है।
अब देखो प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक, ठीक है। अगर पूछ ले न्याय दर्शन की स्थापना मतलब प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है बादरायण, और योग के पतंजलि, और वैशेषिक के कणाद, जिसे हम उलूक भी बोले, ठीक है। और चारवाक के चारवाक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। लोथल किस राज्य में स्थित है, लोथल है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। लोथल किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। अब देखो लोथल से इंपोर्टेंट पॉइंट, लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। लोथल का बंदरगाह, ठीक है। यह भोगवा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है लोथल, भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। तथा इसकी खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने, किसने, डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह। भाई ऋग्वेद में कितनी सूक्त है, 1028। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, कितने, 1028, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है। नाट्यशास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है, भरत मुनि को। किसे, भरत मुनि को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है। प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर मतलब 18 पुस्तकों में 1,00,000 छंद हैं। कितने, 1,00,000 छंद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ, महाभारत में। किसमें, महाभारत में 1,00,000 छंद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं। भाई ऋग्वेद के मंत्रों के समूह क्या कहलाते हैं, सूक्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ, क्या कहलाते हैं, सूक्त, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के अंतर 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध कवि अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, कौन, चाणक्य, ठीक है ना। अब देखो प्रमुख रचना और मुख्य रचनाकार, रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि। रामायण किसने रची, वाल्मीकि ने। और अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। और मालवी कांगनी मित्रम के रचनाकार है कालिदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस साक्षात द्वारा लिखा गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया, कालिदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। प्रमुख रचना और उनके लेखक हमें याद रखने, देखो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त, ठीक है। विशाखदत्त की रचना कौन सी है, मुद्रा राक्षस। अगर पूछ रहे कि देवी चंद्रगुप्तम की रचना कौन है, तो विशाखदत्त है इसके भी, ठीक है। ऋतु संहार के रचनाकार कालिदास। और कुमार संभवम के रचनाकार है कालिदास। मेघदूत के रचनाकार भी कालिदास। रघुवंश के रचनाकार भी कालिदास। और विक्रमोर्वशीयम के रचनाकार भी कौन है, कालिदास, ठीक है। अब देखो नोट करके हमें याद रखनी है, अश्वघोष बुद्धचरित के लेखक हैं, ठीक है। अश्वघोष बुद्धचरित के लेखक हैं। और कल्हण ये राजतरंगिणी के लेखक हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण और बुद्धचरित के लेखक है अश्वघोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। भाई कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका डैश खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ, 5, ठीक है। 5 वराहमिहिर की अन्य रचनाएं लघु जातक,
वृहत संहिता और वृज जातक, वृहत जातक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे सिकंदर से। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। कब? 326। अब देखो ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 29 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हो ये क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? कब किया? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखो सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखने। सिकंदर यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। क्या? फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। ठीक है, सिकंदर के गुरु अरस्तु। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर नंद वंश, किसका? नंद वंश का शासन था। किसका? नंद वंश का शासन है सिकंदर के समय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे? बेबीलोन में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताएं जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। भाई पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी? उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की नींव रखी। ठीक है ना। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन ने करी? उदयन ने। और गंगा और सोन नदी के संगम पर करी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। ठीक है, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर राजगृह के बाद मगध की राजधानी कौन सी है हमारी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह भी तत्पश्चात पाटलिपुत्र की राजधानी थी, राजधानी बनी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी है हमारी? तो वज्जी की हमारी राजधानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। अब देखो ये जो 16 महाजनपदों में से हमें कुछ की राजधानी याद रखनी है, जैसे कि सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है ना। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, वर्तमान में जो है अयोध्या। ठीक है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? भाई 16 महाजनपदों में से एक कौन सा नहीं है? कामरूप। कौन सा? कामरूप। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, अब देखो जो 16 महाजनपद है उन्हें देखो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी? 16। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित है। वो 16 महाजनपद है अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी। ठीक है, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्धमान महावीर जैन के अंतिम तीर्थकर कौन थे? भाई वर्धमान महावीर जैन के अंतिम तीर्थकर कौन है? अंतिम और 24वें तीर्थकर है कौन? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थकर है। ठीक है ना, महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और मतलब कि अंतिम और 24वें तीर्थकर है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है ऋषभदेव। और जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में डैश
के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान रखा। भाई कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, अब देखो गौतम बुद्ध से संबंधित घटना और उनके प्रतीक हमें याद रखने। ठीक है, देखो जन्म का प्रतीक है हमारा कमल और सांड। ज्ञान का प्रतीक पीपल, भाई पीपल के पेड़ के नीचे ही तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और वो कहाँ पे स्थित है? बोधि वृक्ष भी बोले हम इसे, पीपल के पेड़ को। ठीक है, और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, और निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह, और मृत्यु जिसे हम महापरिनिर्वाण भी बोले, इसका प्रतीक है स्तूप। ठीक है ना। अब देखो नोट करके हमें कुछ याद रखना हो, जैसे कि गौतम बुद्ध के ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया मतलब कहाँ पे स्थित है? बिहार में। गया एक जगह कहाँ पे? बिहार में। नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल जैसे हम बोधि वृक्ष भी बोले के नीचे समाधि लगाई थी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आज हम 50 तक ही रखें, इसके अगली वीडियो में हम 50 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।